हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग का मैसेज मैं लूँगी। तो मैसेज ये है कि एक उलझन की सिचुएशन बनी हुई है व्यूअर की लाइफ में। आप उलझन में हैं, किधर जाएं, ये बहुत लंबा टाइम से खिंच रहा है। क्या करें, नहीं करें, उलझन क्यों। देखिए, आप डे टू डे लाइफ में हर चीज़ को अगर उलझन की सिचुएशन में रखेंगे तो आप अपनी बॉडी, माइंड, बॉडी, सोल के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बॉडी जो होती है हमारी, वो एक मेमोरी से बनी हुई होती है। हर तरह की याददाश्त उसमें भरी होती है। अगर ये उलझन की याददाश्त भर देंगे प्रेजेंट में, तो फ्यूचर भी वैसे ही उलझा सा नज़र आएगा। आपको क्लियर होना होगा। क्लियरिटी कैसे मिलेगी? आपको खुद से मिलेगी। आपको खुद से पूछना है कि आप चाहते क्या हैं। लेकिन आपको पता है आप चाहते ही हैं, लेकिन उसका रास्ता नहीं लेना चाहते। क्यों? क्योंकि रास्ते मुश्किल लग रहे हैं आपको। क्यों? क्योंकि उसमें एक्शन लेने पड़ेंगे। और आप अपने आप को इतने लंबे टाइम से कोकून में डाल रखा है, एक लंबे टाइम से अपने आप को बंद कर रखा है कि उससे आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ताला किसने लगा रखा है? किसी बाहरी ने नहीं, आपने खुद ने लगा रखा है। उससे आपको निकलना होगा। वो निकले जैसे ही आप उसको समझेंगे ना कि मुझे ये चीज़ ताले को खोल देना है, तो खुल जाएगी। और कैसे खुलेगी? आप एक स्टेप लीजिए, 2 स्टेप लीजिए, 3 स्टेप लीजिए, अपने आप धीरे 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 रास्ते खुल जाएंगे। इसलिए बोल रही हूँ स्टेप लेने के लिए कि जब आप स्टेप लेंगे तो फर्स्ट स्टेप में आपको लगेगा कि छोड़ो यार, लौट आते हैं, अब नहीं जाना आगे। लेकिन दूसरा स्टेप लोगे, दूसरे स्टेप में आप फिर थोड़ी सी उलझन के सिचुएशन में आओगे। अब लोग नहीं करना चाहिए, इतने सालों बाद शुरू किया है, लोग फिर बोलेंगे। चौथा स्टेप, थर्ड स्टेप में भी यही होगा, फोर्थ स्टेप में भी होगा। फिफ्थ स्टेप जब आप लेंगे, तब आपकी जो एनर्जी कलेक्ट होकर अंदर जमी हुई थी, वो आपको पुश देगी और आप आगे बढ़ेंगे। तो पहले स्टार्टिंग के 3 स्टेप टफ होंगे, लेकिन उसके बाद नहीं होंगे। तो आगे बढ़िए, उलझन क्लियर हो जाएगी। जिस भी पार्ट में उलझन है, आगे बढ़िए, ठीक है। और अपनी बॉडी को, माइंड, बॉडी, सोल को ये फालतू की एनर्जी में नहीं डालें। आप भी डालेंगे तो फ्यूचर में लाइफ भी वैसी ही हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये मैसेज है। दूसरी मैसेज ये है कि मुझे वो समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊं, फिर भी बताती हूँ। दूसरी मैसेज ये है कि जब रिश्ते टूटते हैं, रिश्तों में दरारें आती हैं, तो बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि हम कैसे रिकवर करें। बहुत लोग एक्शन ये लेते हैं कि हम आइसोलेशन हो गए, हमने छोड़ दिया उस चीज़ को। ठीक है, छोड़ना भी कई बार सॉल्यूशन का पार्ट होता है, लेकिन वो छोड़ने के बाद भी कुछ टाइम के बाद अपने आप में क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती है कि अब आगे क्या। वहाँ पे भी उलझन है। तो उलझन की सिचुएशन में आपको वही करना है जो इसके पहले की बात मैंने बताई। लेकिन जब रिश्ते टूटे हैं, तो वो रिश्ते आपकी माइंड, बॉडी, सोल में एक मेमोरी की तरफ हैं, ठीक है। वो मेमोरी को टाइम टू टाइम वो पॉपअप होती है, वो निकल के आती है, ठीक, वो आपको परेशान करती है। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है। कुछ लोग तो बिल्कुल इस बात के डिटरमाइंड हैं, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन जो लोग अभी भी उलझन के सिचुएशन में हैं, या जो न्यू लोग हैं, जो लव रिलेशनशिप में उनका होता है, आपको ये सोचना होगा कि आपके साथ जो एक पर्सन था या थी, वो आगे बढ़ गया है या बढ़ गई है। तो आप वहाँ रुक कर करेंगे क्या? कुछ नहीं मिलना आपको। तो आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। और अगर कोई पर्सन नहीं भी बढ़ा है और वो चाहता है या चाहती है कि आप कम बैक हो जाएं, तो क्या वो आपके हुए चेंजेस के साथ आपको चाहता है या चाहती है कि आप कम बैक हो जाए? अगर ऐसी है कि आपकी जो करंट सिचुएशन है, करंट में जो आप में चेंज हुआ है, आपकी एनर्जी में जो चेंज हुआ है, उसमें धोखे या डिचिंग या दर्द की एनर्जी के बाद आपकी जो मेमोरी बन गई है रिश्तों की लेकर, रिश्तों की जो परिभाषा बन गई है, क्या उसके साथ वो एक्सेप्ट करना है? क्या उसके साथ वो शामिल होना चाह रहा है या नहीं? अगर नहीं और वो कंडीशनिंग है कि आप पीछे चले जाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है।
आप पीछे की पार्ट में जाकर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो होती है वो सिर्फ मांस का बना हुआ एक हाड़ मांस का बना हुआ एक मशीन नहीं है। उसमें बहुत कई जन्मों की मेमोरी होती है। वो मेमोरी डिलीट नहीं होती इतनी आसानी से, और आप पीछे नहीं जा सकते। आप पीछे जा ही नहीं पाएंगे। तो आपको ये सोचना होगा कि आपको पीछे जाना है। अगर पीछे जाने वाले शर्त पे आप उस रिश्ते में जाते हैं तो क्या आप निभा पाएंगे? यकीन मानिए आप नहीं निभा पाएंगे। फिर से वो घुटन, दर्द, फ्रस्ट्रेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए कन्फ्यूज़न हो रहा है तो कन्फ्यूज़न के लिए सेम प्रोसेस जो मैंने इसके पहले कही थी। और लास्ट, ना कोई साथ आता है ना कोई साथ जाता है, ये याद रखिए। दर्द होता है मगर आगे बढ़ना है। मेमोरी आप ले चुके हैं, वो मेमोरी एक लेसन की तरह हो गई है, तो आगे बढ़िए। चलिए डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं, देखते हैं डिवाइन हमें क्या बताना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को क्या बताना चाहते हैं आप प्लीज़ बताएं। कार्ड लूँगी मैं। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड। देखिए, सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ में है उसको इमोशनल पार्ट में आप ब्लाइंड होकर दिख रहे हैं, इसलिए चीज़ें बहुत ही बुरी दिख रही हैं। अपने आप पे बिलीव कीजिए। जब आप सिचुएशन से जूझ रहे थे तो अपने आप से बिलीव करके ही आगे बढ़ें। लेकिन आपको ऐसा क्या लग रहा है ना कि अच्छा ऐसा हो गया ना, तुम देखो अब मैं क्या करके, देखो एनर्जी होनी चाहिए आप में कि हाँ मुझे अब करना है, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए, खुद की एनर्जी को निकालना है, ये चीज़ होनी चाहिए। और आपको ये डिवाइन से गाइडेंस मिल रही है कि जिस भी परिस्थिति में आप हैं, जो भी सिचुएशन आपके सामने अवेलेबल है, आपको जैसी दिख रही है वो उतनी भी बुरी नहीं है। आपको कामनेस की सच ज़रूरत है। अपने आप को काम, पीसफुल सिचुएशन में रखिए। ज़रूरत पड़े तो मेडिटेशन कीजिए, बाहर जाइए, अकेले में रहने के टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, स्पेंड योर टाइम। बर्डन नहीं, एंजाइटी को नहीं इनवाइट करना है। अगर अकेलापन आपको एंजाइटी देता है तो दोस्तों के बीच रहिए। ओके, आपको अगर फ़ाइट करना है तो राइट सॉल्यूशन के लिए फ़ाइट कीजिए। कुछ लोग तो तंत्र के पीछे भाग रहे हैं। कौन लोग भाग रहे हैं प्लीज़ बताएं। कि कोई सॉल्यूशन प्रीपेड, मैंने बना बनाया फार्मूला दे देते हो। स्टॉप, ये फार्मूला आप ही के अंदर है और बहुत सिंपल है। टेक इट। ठीक है, टेक इट। आपको बताऊँ, आप अगर अकेले सक्सेस की ऊंचाइयां भी चढ़ेंगे ना तो भी आपको डर लगेगा, क्योंकि आप अपने आप के साथ में नहीं लेकर चल रहे हैं। फियर, स्ट्रेस को आपको रिलीज़ करने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जा रहा है। मैंने कहा ना, वॉक अवे कुछ पार्ट में सोल्यूशन होता है, लेकिन हर पार्ट में वॉक अवे सोल्यूशन नहीं होता है। आप दुनिया की हर परिस्थिति से भाग सकते हैं, खुद से नहीं। तो आप खुद से मत भागिए। कुछ लोग जो खुद से भागने की कोशिश कर रहे हैं उनको बोल दूं कि आप खुद से मत भागिए। आप खुद से इसलिए भाग रहे हैं कि अपने आप को पहचानने में आपको डर लग रहा है। स्टॉप डूइंग दिस। जो फाइनेंशियल लॉसेस हो चुके हैं वो हो चुके हैं। यू कैन गेन इट। आपको एनालिसिस करनी है कि किस पार्ट की वजह से मेरा फाइनेंशियल लॉसेस हुआ था। ठीक है, आप एनालिसिस कुछ लोग कर भी रहे हैं तो सोच जल्दी से उसको पकड़ लूँ, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ लूँ। देखो भैया, होगा, हर चीज़ होगा अगर आप चाहेंगे तो, करना चाहेंगे तो। लेकिन आप ये उलझन की सिचुएशन में अगर बने रहेंगे और निगेटिविटी और सर्कमस्टांसेस के माथे अपना सारा ठिकरा फोड़ते रहेंगे तो ये काम नहीं होगा। मैं क्लियर बोलूँ, देखो मैं रीडिंग में क्लियर बोलती हूँ, बहुतों को बुरा लगता है, बट आई एम सॉरी। मैं शुगर कोटिंग नहीं कर सकती कि मेरे व्यूअरशिप बढ़ जाए, मेरे कमेंट्स बढ़ जाएं, मैं नहीं कर सकती। मैं एक मैसेंजर की तरह काम करती हूँ और मुझे मैसेज ही ट्रांसमिट करने होते हैं। आई एम सो सॉरी। ठीक है, आप कुछ पार्ट जो लॉसेज हो चुके हैं, इमोशनल हो या फिनेंशियल हो, आप उसको लेकर चिंतित हैं और आप चाहते हैं कि चीज़ें सुधर जाएं, पहले जैसी हो जाएं। पहले बताऊं, डिफ़िकल्ट फेज़ है लाइफ के, एक शॉर्ट टर्म की फेज है, वो निकल जाएगी। लाइफ में अगर 5 महीने या 5 साल, 70 साल की लाइफ में अगर ऐसे हो जाते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म ही कहेंगे। लेकिन हाँ, ये आपके दिलो दिमाग पर एक अलग सी छाप छोड़ जाती है, जो आपको लेसन्स की तरह आगे याद रखती है, आगे चलाती है। आपको कहा जा रहा है कि डिफ़िकल्टी तो आपको फेस करनी होगी, क्योंकि यही डिफ़िकल्टी आपकी लर्निंग की तरह रहने वाली है और रही है। लेकिन आप अपने आप से मत भागिए।
आपको यही कहा जा रहा है, अपने आप से मत भागिए। कुछ लोग हैं जो अपने आप से भाग रहे हैं। देखिए, हाँ, कुछ ऐसे रिश्ते जो आपने छोड़ दिए हैं वो इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो टॉक्सिक थे। वो चीज़ें जब रिलेशनशिप में आपने उन रिश्तों को छोड़ा है, या कुछ लोगों को अपने काम फील्ड से बाहर निकाला है, या कुछ लोगों का संगत छोड़ दी है, वो ज़रूरी था क्योंकि वो आस्तीन में सांप थे। और उनको निकालने के बाद आपको एक रिलीफ और एक हीलिंग वाली सिचुएशन में, लेकिन आप फिर दर्द में क्यों हैं, इतनी इमोशनल पेन क्यों ले रहे हैं? देखिए, आप जिस पार्ट से डिसअपॉइंट हो रहे हैं उसी के नेक्स्ट पन्ने पर आपके लिए अबंडेंस के सारे कप्स भरे हुए हैं, मगर अब वो पास्ट की ही चीज़ों को लेकर के ना पेन वाली सिचुएशन में है। आपको कहा जा रहा है कि गिव ब्रेक फॉर योरसेल्फ, अपने आप को ब्रेक दे। बाहर की बातों को सुनने के लिए नहीं, अपने इनर बातों को सुनने के लिए, अपने आप को सुनने के लिए। कल भी मैंने कहा था, अपना आइडियल खुद बन जाइए, क्योंकि ये चीज़ जब आप कर पाएंगे ना तो आप दूसरों के आइडियल भी बन जाएंगे। कुछ लोगों को ट्रैवल ज़रूरी है, हो सकता है आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से ट्रैवल करके बाहर जाएं, किसी दूसरे स्टेट में जाएं, घूमने जाएं, या कोई इंडिया से बाहर का टूर कर सकता है, कंट्री से बाहर, लेकिन स्केपिंग वाली सिचुएशन में नहीं रहना है। दुनिया से चलता है, आपकी खुद की स्केपिंग आपको लॉसेस ही देगी। ऑलरेडी फाइनेंशियल लॉसेस हो चुके हैं, इमोशनल लॉसेस भी हो चुके हैं, अब स्केप नहीं करना। धीरे धीरे ही कदम लीजिए, लेकिन लीजिए और आगे बढ़िए। जो पर्सन आपकी लाइफ में थे, अगर वो आगे बढ़ चुकी हैं या बढ़ चुके हैं तो रुके रहने का कोई मतलब नहीं है। इस बात का हाय तौबा मत मचाइए कि मैंने स्टेप आपको अपने तरफ से ज़रूरत से ज़्यादा दिया था, उन रिश्तों में ज़रूरत से ज़्यादा दिया था, इसलिए भी सिचुएशन ऐसी हो गई। और आप जो ज़रूरत से ज़्यादा जो आपने दिया था ना, वही आपको अब ओवरबर्डन कर रहा है। उसी की वजह से आप ओवरबर्डन सिचुएशन में हैं। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया होता तो ऐसा नहीं होता। देखो भैया, एक हर चीज़ की लिमिट होती है, सैचुरेशन पॉइंट होता है। वो सैचुरेशन पॉइंट उस चीज़ का हो गया था तो उसको टूटना ही टूटना था, और वो अपने आप नहीं हुआ था, डिवाइन का इंटरफेरेंस था उसमें, तभी हुआ था। ओके, 10 ईयर से चलाते चलाते फाइनली आकर के वो उस चीज़ ने अपना दम तोड़ दिया। इतना हार्ड वर्क आपके देने के बाद, इतनी सेक्रीफाइसेस के बाद, तो आप उसको डिवाइन जजमेंट समझ कर एक्सेप्ट कर लीजिए। और आपको कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को, अपनी इनर एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए उसको अपने बेटरमेंट के लिए लगाइए। ये आंसर ऑलमोस्ट हर रीडिंग में निकल कर आ रही है और बहुत लंबे टाइम से आ रही है। इसका सिंपल सा एक ही मतलब है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो चीज़ों को पकड़ कर बैठे हुए हैं और रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, और अपने आप के इनर सेल्फ को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तभी ये आ रहा है। किसकी स्टेगनेंट वाली एनर्जी है? कौन है ऐसा जो बांध कर बैठे हुए हैं? प्लीज़ मैसेज बॉक्स में आके बनाएं। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि रिलीज़ योर सेल्फ, दुनिया से वॉक अवे हो जाइए, अपने आप को सर्च कीजिए। ठीक है, प्लीज़। आप जो सक्सेस का चाहते हैं वो आपके कदमों पे होगी। ठीक है, यूनिवर्स है, डिवाइन, प्लीज़ आप बताएं 4 ऑफ सॉर्ड आपने क्यों दिए हैं? देखिए, मैंने बोला ना, लव रिलेशनशिप में तलवारें खींची हैं, धोखा, दर्द। देखो भाई, ज़िंदगी में प्यार ही सब कुछ नहीं होता और पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हर चीज़ होना ज़रूरी है। ठीक है, आपने किया क्या था? प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दिया, चाहे आप मैरिड सिचुएशन में थे या अनमैरिड। ठीक है, अभी सिंगल के सिचुएशन में भावनाओं में अगर साथ हैं भी तो आपके मन का साथ ही नहीं है कोई, मन में अकेलापन है, तनाव है, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड। अनमैरिड लोग हैं तो शायद मैरिड में बाहर नहीं निकले हैं, कुछ लोग तो तलाक देकर निकल चुके हैं, और जो लोग नहीं निकले हैं वो साथ होकर के भी अपनी ज़िंदगी अकेलेपन की उस आगोश में जी रहे हैं। ठीक है, उनके लिए मैसेज ये है, स्पेसिफिक बता दूं, कि वो अभी सिर्फ एक ही चीज़ को सोच रहे हैं। कुछ जिम्मेदारियां हैं कि ये जिम्मेदारियां पूरी हो जाए, लेकिन चिंता उनकी अपनी फिनांस पर है।
और फिनांस पर चिंता तो है मगर एक्शन की कमी है, स्टेप्स की कमी है। तो वो आपको कैसे लेना है यू ऑलरेडी नो, ठीक। लेकिन जो लोग अनमैरिड हैं उनका कहा जा रहा है कि अगर आपका रिलेशनशिप कोई पैकअप हुआ है, ठीक है, और आप सोलमेट के चक्कर में हैं कि कोई मतलब कि पास्ट वाला ही अच्छा था, नया सोलमेट नहीं मिल रहा है, ये वो, आपको कहा जा रहा है वेट एंड वॉच। जो चला गया, ऐसे भी शनि का साल है, आपकी लाइफ से वही चीज़ें निकाली जा रही हैं जो आपके लिए वेस्ट हैं। तो जो चला गया लेट द थिंग गो, क्योंकि आप रुकना नहीं है आपको। अगर रुक भी जाएंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। और रही बात आपको कोई सोलमेट मिले तो वो मिल जाएगा और आपके रिलेशन की न्यू बिगनिंग होगी, और तब आप समझ पाएंगे कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। और कुछ लोगों के रिलेशनशिप मैरिज कमिटमेंट तक भी पहुंचेगी। लेकिन एक वार्निंग दे दूं, अगर लव रिलेशनशिप में हैं और आपको ये पता है कि आपके पार्टनर ने आपको डिचिंग की एनर्जी दी है, तो प्लीज़ आगे ना बढ़ें, क्योंकि वो इंसान की फितरत है, वो इतनी आसानी से नहीं बदलेगी। हो सकता है कि इस मैरिज रिलेशनशिप में आने के बाद भी कुछ सालों के बाद, करीब 6 साल के बाद, वो फिर से डिचिंग की एनर्जी आपको बेयर करनी पड़े। ये एक वार्निंग है। कुछ लोगों को शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप हो सकती है, इमोशनल टच के साथ होगी, लेकिन वो आपके फाइनेंशियल गेन के लिए होगी, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। उस रिलेशनशिप में आपको प्रैक्टिकली डील करना है, और प्रैक्टिकली डील करते हुए अपने काम को अंजाम देते हुए, पार्टनरशिप को हार्मनी में रहते हुए यूनिटी के साथ अपने काम को आगे बढ़ाना है। क्यों? ये चीज़ जो है ना, ये ग्रुप ऑफ पीपल भी होंगे जिनके साथ आपको हार्मनी में रहना है, अपने नॉलेज, अपने एफर्ट को शेयर करते हुए, स्मॉल अटेंशन देते हुए अपने बिग काम को अंजाम देना है, ठीक है। यूनिवर्स या डिवाइन प्लीज़ बताएं अपने 5 ऑफ पेंटिकल क्यों दिए हैं। रीडिंग्स आजकल ना अलग डायरेक्शन में कम्प्लीटली आ रही हैं, एकदम अलग डायरेक्शन में। पेज ऑफ वैंड्स ने क्लेरिफाई किया है, आपने जो भी दिया था पास्ट में, जिस रिलेशनशिप में, वो चला गया है। फिनांस में लॉसेज हुए हैं। आपके जो प्लान थे उस प्लान पे आपके इमोशन हेवी हो गए, और जो बनाया था आपने वो डिस्ट्रॉय हो गया। देखिए, जो हो गया दैट विल नेवर कम बैक, और हुआ उसी चीज़ ने आपको खड़ा किया है। इस बात को आपको समझना होगा। बट अभी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, उसके लिए आप एक्साइटेड होकर उस पर काम कीजिए। ये पॉसिबिलिटीज़ जो हैं ये बहुत सही हैं। यहाँ पे आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं इन पॉसिबिलिटीज़ के साथ। और जो वॉक अवे अपने बाहर के लोगों से किया है दैट इज़ गुड। जो फाइनेंशियल लॉसेज आपके हुए, इमोशनल लॉसेज हुए हैं, लैक ऑफ माइंड हुआ है, अभी जो आपको इंस्पिरेशन मिला है वहाँ से, उस इंस्पिरेशन से आगे बढ़िए। देखिए, ये फेलियर, आप ये मत सोचिए कि इस फेलियर से आपको कुछ नहीं मिला। इस फेलियर के बाद जब आप न्यू स्टार्ट करेंगे तो ये नहीं है कि आप बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। आपने एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी ले लिए हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो या फाइनेंस। इस एक्सपीरियंस की वजह से आपने जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी को अपने लिए तलाशा है, वहाँ पे आप मैजिशियन की तरह काम करेंगे। तो ये आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाली है, क्योंकि अब इस पार्ट में आप मैजिशियन हैं अपने लिए। अब आप जो डायरेक्शन बनाएंगे, इमोशनल फुलफिलमेंट जो आपकी होगी, फिनेंशियल फुलफिलमेंट जो होगी, और साथ साथ स्पिरिचुअल गाइडलाइंस जो आपको मिलेंगे, उनको आप सही डायरेक्शन में चैनलाइज करके हम सक्सेस की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, क्योंकि आप जहाँ से निकल कर आ रहे हैं वहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। तो ये सक्सेस की एनर्जी है, आप सक्सेसफुल होंगे, आप इसमें आगे बढ़िए। या यूनिवर्स या डिवाइन प्लीज़ बताएं 6 ऑफ सॉर्ड आपने क्यों दिए हैं। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सॉर्ड ने। देखिए, आपके कुछ लीगल मैटर्स किसी के चल रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप मैच्योरिटी के साथ और कूल माइंड से, सेल्फ डिसिप्लिन और अपने इंटेलिजेंस और ऑनेस्टी के साथ इस चीज़ को डील करें, आपको सक्सेस मिलेगी। आपको मेंटल क्लियरिटी तो चीज़ों की मिल ही गई है, बहुत सारी चीज़ों की मेंटल क्लियरिटी मिल गई है।
जिस भी परिस्थिति से आपने वॉक अवे किया था उसमें आपको मेंटल क्लैरिटी मिल गई है और आपको कुछ ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं आप बाहर से, टेलीफोन से भी मिल सकते हैं, लेकिन आप नॉट आउट दैट प्लेस, आउटर प्लेस से जो मिल रहे हैं वो मैसेजेस आपकी सक्सेस की नींव बनाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन वो बीच बीच में आप जो इमोशनल ट्रैपिंग आपकी होती है जिसकी वजह से आप स्टेगनेंट हो जाते हैं, उससे आपको बाहर रहने के लिए कहा जा रहा है, उससे आपको बाहर रहना है। इसी के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन की बात कह रही है, कहा जा रहा है। देखिए लोगों में भी घुलना मिलना आपको है, ब्लाइंड होने के लिए मना किया जा रहा है कि इमोशनल ब्लाइंडनेस आपको बिल्कुल नहीं होने। ऑनेस्ट हैं आप, स्ट्रॉन्ग भी हैं, लेकिन इमोशन में आकर के ना आप वीक महसूस करते हैं, तो आपको उससे बाहर रहना है। आप जो काम करना चाह रहे हैं उसको धीरे धीरे अंजाम दीजिए और जो चीज़ें छोड़ चुके हैं वहाँ लौटने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट मैसेज है। हार्ड वर्क, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके आसपास है उन अपॉर्चुनिटीज़ पर अपना हार्ड वर्क दीजिए। बाकी के फालतू के जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे उठ रखी है उसको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। कल भी आया था मैसेज, आपका कमिटमेंट आपके टुवर्ड्स सबसे पहले होना ज़रूरी है। मैं फिर बोल दे रही हूँ, आपका कमिटमेंट आपके टुवर्ड्स सबसे पहले होना ज़रूरी है। आप उस पर अपने आप को फोकस कीजिए और आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस पर काम कीजिए। ये जो थॉट चल रही है ना आपकी माइंड में, आपके काम को लेकर, आपके सक्सेस को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, ये आपकी लाइफ को एक बड़े डायमेंशन में लेके जाने वाली है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये लेकर जाएगी आपको। आप 3 महीने के अंदर देखिएगा आपके लाइफ आज जो है 3 महीने बाद वो नहीं होने वाली है। एक्शन जो लोग लेंगे, लेकिन ये बर्डन को आपको छोड़ना होगा। यू हैव टू रिलीज़ दैट बर्डन। 3 महीने में आप लोगों को गाइड करने लगेंगे कि अपने कॉमन गोल को सेट करके कैसे आगे बढ़ना है, अपने विज़न को कैसे क्लियर करना है, अपने स्टेप्स को कैसे आगे बढ़ाना है और अपनी मैनिफेस्टेशन को कैसे प्रैक्टिकल पार्ट में लेकर आना है, ठीक है। अभी तो जो एनर्जी है वो यही है कि सोच विचार किए जा रहे हैं। मोस्टली फिनेंशियल पार्ट पे आपको कहा जा रहा है कि वहाँ से आगे बढ़िए। प्लीज़ यूनिवर्स से डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड किए, मैसेज दीजिए उनके लिए। आज के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उनकी करंट सिचुएशन जो है, और वो कम्प्लीटली एक जगह बैठ कर सिर्फ सोचे जा रहे हैं उस पर। अबंडेंस, ओके। देखिए जो प्यार का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए कहा जा रहा है अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और रिलीज़ कीजिए पास्ट के ब्लॉकेजेस को। आपको आपके लाइफ में न्यू हार्मनी आने वाली है। ये लव रिलेशनशिप के लिए मैं बता दूं। दूसरी है विजडम। विजडम आपकी आई है, विजडम ने क्लेरिफाई किया है आपके उस पार्ट के लाइफ के, उस एरिया के सक्सेस के लिए जो आप चाहते हैं। देखिए मैं फिर बोल रही हूँ, जो सिर्फ इमोशनल पार्ट में फंसे हुए हैं ना, प्लीज़ बैलेंस योर लाइफ। सिर्फ इमोशन से लाइफ नहीं चलेगी। मैंने ये बार बार मैसेजेस में निकल कर आ रहा है। और हाँ, इमोशनल चीज़ें भी विंटर तक बैलेंस होगी। और साथ में विजडम की भी बता दूँ, विजडम जब आया है तो आपकी जो विश है ये एयर एंड होते होते वो डायमेंशन पे दिखने लगेगी। और ये जिस चीज़ से आपने वॉक अवे किया है लोगों से, और अपने फिनेंस को आपने अगर फोकस पार्ट पे डाला है, आपको वहाँ कह दूँ, आपको कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो लोगों ने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, आपने शायद कभी इमेजिन किया था और उसको छोड़ दिया था। ओके हाँ, हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ डिवाइन से हेल्प लीजिए। आपकी हेल्प के लिए डिवाइन रिलम में ऑलरेडी मैसेजेस दिए जा चुके हैं और लोग अवेलेबल हैं। दे आर वेटिंग फॉर योर आस्किंग। मैनिफेस्टेशन करते रहें, राइट डायरेक्शन में करते रहें। जो भी लीगल मैटर पे हैं, आप जैसा चाह रहे हैं उस पार्ट में होगा। अगर आप सही हैं तो आपको कोई दबा नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, आप मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं उसकी क्लैरिटी का होना ज़रूरी है। कुछ लोग कन्फ्यूज़न में आकर ब्रह्मांड को वो एनर्जी दे रहे हैं, तो कन्फ्यूज़न में देंगे तो कुछ नहीं होगा, कन्फ्यूज़ एनर्जी ही आएगी, ठीक है। तो आप पहले ये कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन से बाहर निकलिए और
एक चीज़ पर मैनिफेस्ट कीजिए, एक पार्ट पे होइए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, एक चीज़ कीजिए पहले, उसके बाद दूसरी की तरफ बढ़िए। डिविनेशन, देखिए मैंने कहा ना, ओवरबर्डन की एनर्जी को छोड़ देना है और आपको जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो रही है उसकी तरफ आपको काम करना है, उसकी तरफ काम करना है, उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना है और अपनी एबिलिटी के अनुरूप उस पर काम करना है। ये जो ऊर्जाएं हैं ना, ये आपके सराउंडिंग में है। देखिए, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। कुछ लोग हैं जो बहुत ही स्ट्रांगली अपने पावर को पॉप अप करने वाले हैं। ये 3 महीने में जो आपको डायरेक्शन मिलेगा और अपनी कमिटमेंट को, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर आप बाहर आके अपने पोटेंशियल से बाहर आकर जो कर गुजरने वाला, जैसे मैंने कहा कि ये बिग टाइम होने वाला है, तो ये बिग टाइम होने वाला है। ये पावर आप अब लोगों को दिखेगी। कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे इस एनर्जी को रीड करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी तक जो कोकून में छुपा हुआ था, अब उसकी रोशनी निकलने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड, ये विंटर तक होगा, एकदम होगा, 3 महीने तक एकदम 100% दिस थिंग इज़ गोइंग टू बी हैपन। एंड लेकिन हाँ, कन्फ्यूज़न वाली स्थिति से बाहर निकलिए, बार बार मैं बोल रही हूँ, ठीक है। एंड करेंट सिचुएशन जो है वो आपको क्लियरिटी देने वाली है, कन्फ्यूज़न भी आपकी क्लियर होगी। इस पार्ट में जो ओवरबर्डन थे जिम्मेदारियों से, वो अपने टारगेट पॉइंट को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लियरिटी मिलेगी कि कैसे आगे जाना है। कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। इस एनर्जी को रीड करते हुए मुझे भी बहुत हैप्पीनेस महसूस हो रही है। और साथ के साथ ये भी बताऊँ, मैजिकल ब्लेसिंग्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। क्योंकि देखो, जब भी कोई डिवाइन का बच्चा अपने कंफर्ट से बाहर जाकर चीज़ों को करता है ना, और वो सच्चा है, ईमानदारी से कर रहा है, तो डिवाइन भी साथ आ जाती है। और बच्ची की हेल्प के लिए डिवाइन रिलम में जो भी आपके गाइड हैं वो आपकी हेल्प करते हैं। आपको कहा जा रहा है कि जहाँ भी ज़रूरत पड़ो उनसे हेल्प मांगिए, आपको हेल्प मिलेगी। यू डिज़र्व दैट हेल्प, ओके। आप दूसरों को भी ब्लेस करेंगे, आपकी ऐसी सिचुएशन होने वाली। देखिए, मोटिवेट करेंगे, आपकी कहानी दूसरों को मोटिवेशन देने वाली है, उनको रास्ता दिखाएगी उनकी ज़िंदगी में कि ये कैसे होने वाला है। बार बार ये विंटर की सिचुएशन आ रही है कि ये विंटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। इस विंटर तक बहुतों की लाइफ की एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होंगे और आपकी चमक बढ़ने वाली है। लोग आपका प्रेजेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, जो आपकी इच्छा है वो होने वाला है। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग्स आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग्स आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।